नो नशा नेशन अभियान। साइबर सिटी गुरुग्राम के छात्रों ने नशे से दूर रहने का दिया संदेश। समाज में नैतिक मूल्यों को व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए उसके ताने बाने को प्रभावित करते हुए नशे की समस्या का उन्मूलन करना होगा। इस विचार की गंभीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए DAV CMC के माननीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी की प्रेरणा से आरंभ किया गया राष्ट्रव्यापी नो नशा नेशन अभियान 7 दिसंबर 2025 को पूरे हरियाणा में अत्यंत भव्यता और उत्साह के साथ मनाया गया। आर्य युवा समाज तथा DAV संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत राज्य भर के 16 कॉलेजों और 100 से अधिक विद्यालयों में एक ही समय पर 100 कुंडीय हवन संपन्न हुआ। इस अभियान का उद्देश्य समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और उन्हें स्वस्थ, जागरूक तथा सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। गुरुग्राम में ये विशिष्ट कार्यक्रम 4 स्थानों राइडर्स अकेडमी, उप्पल साउथ एंड, रामलीला ग्राउंड भीमनगर, स्केटिंग रिंक RTC कैंपस भोंडसी और पंचायती घर गांव रामपुर में प्रभावी रूप से आयोजित किया गया। इन चारों स्थानों में से राइडर्स अकेडमी उप्पल साउथ एंड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 49 गुरुग्राम ने बड़े स्तर पर किया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य के निर्देशन एवं अध्यक्षता में संपूर्ण आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं चारू मैनी, प्रधानाचार्य DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 49 गुड़गांव से। तो ये जो नशा मुक्त समाज, नो नशा नेशन, इसका बीड़ा उठाया है DAV परिवार ने आर्य युवा समाज के साथ में मिलकर। और इस समय पूरे हरियाणा में आज 7 दिसंबर को 11 बजे पूरे हरियाणा के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस, 116 स्कूल्स और कॉलेजेस हैं पूरे हरियाणा में, इन सब ने इसी तरह का आयोजन किया है। इन सब का 100 कुंडीय हवन तो कम से कम सब ने किया है, जहाँ पर बच्चों ने पहले हवन किए, कुछों ने कुछ कविता पाठ या फिर कुछ जैसे आज हमने नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी बच्चों को, पूरे समाज को यह संदेश देने की कोशिश करी कि नशा अगर करते हैं बच्चे तो उससे समाज का कितनी हानि होती है। स्कूली स्तर पे क्लासरूम में स्पेशल पीरियड ऐसे तो नहीं लगाते केवल नशे के लिए, लेकिन वैसे मानव उत्थान के लिए DAV स्कूल्स में सब तो ये एक जैसे पहले मॉरल एजुकेशन की क्लासेस हुआ करती थी, तो नैतिक शिक्षा की क्लास होती है बच्चों की, जिसमें बाकी भी कैसे समाज में उठना बैठना और व्यवहार कैसा होना चाहिए वो सब भी लेते हैं। तो उसमें एक नशा मुक्ति भी उसके अंदर एक टॉपिक रहता है। हमने जो मुख्य अतिथियों का चयन करने के लिए सोचा कि बच्चों को बड़ा करने के लिए पूरे समाज की आवश्यकता है, तो एजुकेशन फील्ड से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम कैप्टन इंदु बोकन आई थी। पुलिस महकमे से ACP ईस्ट श्री अमित भाटिया जी आए। फिर हमने अपने ही स्कूल की एलुमनाई, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम कमा रही है खेल कूद के मैदान में, उसको बुलाया ताकि बच्चों को ये पता चले कि खेल के माध्यम से हम अपने अंदर खुशी को बढ़ावा दें। और जो RWA है यहाँ पर उप्पल साउथ एंड और नाइल की सोसाइटी यहाँ पास में ही है। इन RWA के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए थे, जो बादशाहपुर का आर्य समाज है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स और आर्य जी आए थे। तो इस तरह से हमने सबको इकट्ठा करके ये कोशिश करी। गुरुग्राम में एक सेक्टर 14 का जो भीमनगर का जो रामलीला मैदान है वहाँ पर हुआ है, सेक्टर 14 ने किया है। यहाँ भोंडसी जो पुलिस पब्लिक स्कूल भोंडसी है, उन्होंने वहाँ पर अपने RTC कैंपस में किया है। फिर हेली मंडी पटौदी में हमारा एक स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने अपनी पंचायत जो है वहाँ पर किया। तो गुड़गांव में हमारे 4 मेन स्कूल्स हैं और चारों ने इसी तरह से 100 कुंडीय हवन अलग अलग जगह पर इसी पैटर्न पे किए हैं। मेरा नाम श्वेता है और मैं आर्चरी करती हूँ। मैं नेशनल तक मेडलिस्ट लाई हूँ और मैं यहाँ पे एक नोटिस देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो करवाया प्रोग्राम हुआ, हवन वगैरह हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई
और मेरा सबसे ये अनुरोध है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज़्यादा नशीली चीज़ें जो होती है जैसे ड्रग्स वगैरह इन पे ना पड़ के जो अपनी नशा करना है तो पढ़ाई का करो या स्पोर्ट्स का करो, किसी भी फील्ड में हो, जैसे आप डांस में हो गए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो गए, क्रिकेट में हो गए, उनका नशा करो ताकि जिससे कि हमारे देश को, हमारे स्कूल को हम पर प्राउड फील हो और ये ना हो कि भाई हमने ये काम करा, अच्छा नहीं लगा, घर वालों को भी नहीं लगा। ऐसे काम ना करने की जगह अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद। जी, मेरा नाम एनी है। जी, हम कैंपेन करने आए थे प्रमोट करने की नो नशा और से यस टू लाइफ। 101 कुंड का हवन हमें बस ये बताता है कि हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है। जी, हमारी कोशिश तो बहुत थी कि हम लोगों पर बहुत बहुत असर पड़े, क्योंकि आजकल बहुत लोग इससे लाइक इसके चक्कर में आ रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है एंड वी होप कि लोगों तक वो पहुँचे भी। चारवी, मेरा नाम चारवी है। हमने मैसेज देने की कोशिश करी है कि नशा नहीं करना चाहिए, उससे हमारी ज़िंदगी और हमारे आसपास वालों की भी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। और मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन हमारी बहुत उम्मीद होती है कि हम कुछ बदलाव ला सकें अपनी सोसाइटी में और अपने देश को और बेहतर बना सकें। हमने राइडर्स एकेडमी में कार्यक्रम किया है आज और उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। कि नशा मत करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अलावा बाकियों की भी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है उससे। सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की भी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। विद्यालयों के विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। मंत्रोच्चारण, वैदिक आहुतियों और सामूहिक प्रार्थनाओं ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और नशा मुक्त समाज के संकल्प को सुदृढ़ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में DEO कैप्टन इंदु बोकन उपस्थित रही। साथ ही ACP ईस्ट गुरुग्राम अमित भाटिया, काउंसलर विक्रमजीत सिंह और कुलदीप यादव, थाना प्रभारी सेक्टर 50 सुखबीर झाकर, DAV पब्लिक स्कूल उप्पल साउथ एंड की पूर्व छात्रा व खिलाड़ी निशानेबाज श्वेता खटाना और RAW के प्रतिनिधि गण विशिष्ट अतिथि के रूप में इस आयोजन में उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य श्रीमती चारू मैनी ने सभी अतिथि गणों का अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत किया। DAV पब्लिक स्कूल उप्पल साउथ एंड सेक्टर 49 द्वारा आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम में नशा मुक्ति पर आधारित एक प्रभावी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों और समाज पर उसके घातक परिणामों को अत्यंत सजीव रूप में दर्शाया। इसके अतिरिक्त विद्यालय के संगीत विभाग एवं विद्यार्थियों द्वारा भजन प्रस्तुति भी दी गई, जिसने वातावरण में आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और कार्यक्रम के उद्देश्य को और अधिक प्रखरता से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में गुरुग्राम प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। प्रशासन ने सभी स्थलों पर अग्नि सुरक्षा उपाय, मोबाइल शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की। वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और अधिक गरिमामय बनाया और ये संदेश स्पष्ट किया कि नशा मुक्ति राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज और प्रशासन दोनों ही समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। लगभग 300 से 500 प्रतिभागियों की उपस्थिति में संपन्न ये विशाल हवन केवल धार्मिक अनुष्ठान न होकर सामाजिक जागरूकता का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। यह अभियान युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन अपनाने और दुष्ट वृत्तियों से मुक्त वातावरण निर्माण के लिए प्रेरित करता है। DAV संस्थान और आर्य युवा समाज ने ये सुनिश्चित किया कि ये कार्यक्रम केवल एक दिन का आयोजन न होकर एक दीर्घकालिक सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ बने। समापन अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती चारू मैनी ने सभी अतिथियों, प्रशासन, अभिभावकों, विद्यार्थियों और सहयोगी संस्थानों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत किया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का सामूहिक संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का अंत समाज को सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक दिशा देने के संकल्प के साथ हुआ। अच्छा ये इनिशिएटिव DAV इंस्टीट्यूशंस ने लिया है, जिसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर है, से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। एज अ पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हमारा भी डेली एनफोर्समेंट रहता है अगेंस्ट ड्रग्स और इस संबंध में भारत सरकार ने एक
हेल्पलाइन भी लॉन्च की हुई है, जिसको मानस पोर्टल बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको हेल्पलाइन नंबर ज़रूर याद हो। हेल्पलाइन नंबर है 1933। क्या है बच्चों, बताएं एक बार। ये वो हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई सूचना है जो कि नशा करता है या नशा बेचता है, तो आप इस हेल्पलाइन पर सूचना दे सकते हैं और जो आपकी आइडेंटिटी है वो किसी को रिवील नहीं की जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें। सेकंड, जो नशा और जो क्राइम है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों। आपने सुना होगा कि हरियाणा के ही समीप एक राज्य है जहाँ पर नशे का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा फैला, और प्रिंसिपल मैम ने जिक्र भी किया उस स्टेट का, जिसको उड़ता शब्द लगाते हैं उस राज्य के सामने। तो वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया और जो यूथ था वो नशे के चुंगल में धंसता चला गया। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो ये ड्रग पैडलर्स होते हैं ये इनिशियली फ्री में नशा देते हैं, और यह देखने में आया है कि 3 बार, अगर 3 बार किसी व्यक्ति ने उस ड्रग को ले लिया या इनहेल कर लिया तो उसके बाद उसको छोड़ पाना बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है। क्यों? वो छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वो सो नहीं पाता, सर दर्द होता है, वो परेशान हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे ये ड्रग मिल जाए ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं। सुनिश्चित की है। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो मैसेज है ये पूरे गुरुग्राम में और गुरुग्राम से आगे तक जाना बनता है। प्यारे बच्चों, हमने अभी नुक्कड़ नाटक भी देखा, हमने यज्ञ भी किया। सब किस लिए किया? आप बच्चों के लिए किया। क्यों किया बच्चों के लिए? कि आपकी माइंड की प्योरिटी हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। कभी भी ड्रग्स या ड्रग्स से रिलेटेड टोबैको अब्यूज, वेपिंग, व्हाटएवर, कभी भी इंटेंशन के साथ में स्टार्ट नहीं होता है। आपने नुक्कड़ नाटक में भी आपको दिखाने की कोशिश की, हमेशा ये एक मिस्टेक होती है। अपने जीवन में ऊंचा राइज ना करें। है कोई ऐसा बच्चा जो राइज नहीं करना चाहता और एक सिक्योर्ड अच्छा फ्यूचर नहीं देखना चाहता? एक भी बच्चे ने नहीं हाथ किया ना, तो सभी बनना चाहते हैं। बट जब आप फ्यूचर सबको बहुत अच्छा चाहिए तो फ्यूचर हर सुबह आपसे पूछता है कि भाई आज मेरे लिए क्या करने वाले हो? आज मेहनत करोगे तो आगे उसका फल मिलेगा। और शाम को भी पूछता है आज क्या आपके एक्शन थे जी, जो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बने, और आपको अपना आंसर वहीं पर मिल जाएगा। टेम्परेरी थ्रिल, टेम्परेरी एंटरटेनमेंट इज नॉट व्हाट इज देयर फॉर यू। आपको ये जो स्टार्ट है, मिस्टेक जो है, यहीं पर एंड करना होगा। और आपको क्या बोलना होगा? जो भी आपको इसके लिए इंट्रोड्यूस करता है, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, इतना मैं अपने आप को आदर सम्मान देता हूँ और देती हूँ, और इतना प्यार करती हूँ कि मैं करता हूँ कि मैं इसमें नहीं आऊंगा। एक आपका राइट टाइम नो आपको जिंदगी को, आपके भविष्य को, और जो आपके पेरेंट्स का आपके अंदर ट्रस्ट है, आपके स्कूल का, आपका टीचर्स का आपके अंदर बिलीफ है, और पूरे भारत को जो आपसे उम्मीद है, वो सपना साकार हो पाए। क्योंकि हमने ये नशा पनपने दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मेरे बच्चों के संस्कार अच्छे हैं। हाँ जी, संस्कार हमें अच्छे देने हैं, लेकिन कभी
कभी आपने ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट सुना है? अगर कोई एक उसमें बिल्डिंग पर पत्थर मार रहा है, एक पत्थर लगा, मेरी खिड़की बच गई, मैं खुश हूँ कि दूसरे की खिड़की टूटी है। एक पत्थर और लगा, मेरे बगल वाले की खिड़की टूटी, मैं अभी भी खुश हूँ, कोई बात नहीं, मेरा घर बचा हुआ है। और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, आपका नंबर भी आएगा। सो मेरे डियर पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं और जो महकमे से लोग आए हैं, हम सबको मिलकर ही ये मुहिम कर उठानी है कि हमें इस अपने गुड़गांव शहर को नशा मुक्त करना है। क्योंकि कभी भी हम अगर अंडर द कारपेट ये सोचते रहे कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें जो ये मुसीबत हमारे सामने खड़ी है, मैं इसको मुसीबत ही कहूँगी क्योंकि ये हमारे पूरे ह्यूमन रिसोर्स को ख़त्म करने पे तुली है। तो इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना है। पूरे पंजाब में आप सोचो ऐसे 2-3 पूरे गांव हैं जो उजड़ गए क्योंकि उनके शहर में इट इज़ नोन एज विलेज ऑफ विडोज, बिकॉज वहाँ पर कोई भी मेल मेंबर जिंदा ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि वो सब नशे के शिकार हो गए। तो हमें अपने देश को, अपने प्रांत को, अपने शहर को नशे से दूर रखना है। और इसके लिए मेरी टीम थिएटर ग्रुप, आर यू रेडी? थिएटर, सो प्लीज कम फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू इस मैसेज को। नमस्ते, मेरा नाम मिशिका है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप नशा प्लीज़ छोड़िए। नशा आपकी ज़िंदगी को और आपके माँ बाप की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। डोपामीन और भी चीज़ों से मिल सकते हैं, जैसे आप खेल कूद से, पढ़ाई वढ़ाई से डोपामीन ले सकते हैं। नशा आपके फ्यूचर और आपके सपनों को बर्बाद कर देता है, तो नशा को प्लीज़ छोड़ दीजिए। मेरा नाम अभव है। हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। लाइक बहुत लोग डोपामिन के लिए करते हैं, लेकिन वो उसका सिर्फ नशा नहीं होता, सिर्फ नशे से नहीं मिलता, वो और भी बहुत तरह होते हैं। योगा कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। और हम एक तरह से यही मैसेज देना चाह रहे थे सब। युवा पीढ़ी को पढ़ाई का नशा करना चाहिए, खेल का नशा करना चाहिए।